नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपने एमपी एकेडमी ऑफिशियल चैनल पर। आज हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कई एग्ज़ामों में आए हुए हैं। ये आपके एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा में सिलेबस के अकॉर्डिंग लिए गए हैं ताकि आपको इन क्वेश्चंस का फ़ायदा मिल सके। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है क्वेश्चन, एक बड़ी रक्तवाहिका जो हृदय से शरीर के अन्य भागों को रक्त पहुंचाती है। तो इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है ए नाड़ी, ब धमनी, स कोशिका, द नस। तो रक्तवाहिका को जो हृदय से शरीर के अन्य भागों को रक्त पहुंचाती है तो कौन पहुंचाती है? धमनी। तो इसका होगा धमनी। बी ऑप्शन इज राइट। प्रश्न नंबर 2 है, बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त किस में बंद होता है? तो किस में बंद होता है? ए ऑप्शन है आपका कंकाल में, दूसरा क्वेश्चन है सिरा कोटर में, तीसरा है वाहिनियों में और चौथा ऑप्शन है आपका हृदय में। तो बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त किस में बंद होता है? वाहिनियों में। किस में बंद होता है? वाहिनियों में। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, निम्न में से जंतुओं के किस वर्ग में हृदय ऑक्सीजन रहित रक्त को पंप करता है? जंतुओं के किस वर्ग में हृदय ऑक्सीजन रहित रक्त को पंप करता है? तो इसका नंबर 1 ऑप्शन आपको दिया हुआ है मछलियों में, रेप्टाइल में, पक्षियों में या एम्फीलिया में। ये एम्फीबिया होगा, एम्फीबिया में। तो किस में करता है? मछलियों में। किस में करेगा? मछलियों में। इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ, फेफड़ों के आवरण होता है। फेफड़ों का आवरण क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया है आपका प्लूरा, बी है पेरिकार्डियम, आपका तीसरा ऑप्शन है एपिग्लेटिस और द है आपका कैप्सूल। तो कौन सा है आपका? प्लूरा। फेफड़ों का आवरण जो होता है वो किस में होता है आपका? प्लूरा। प्रश्न नंबर 5 है, फेफड़ों से आने वाले रक्त में की मात्रा फेफड़ों में प्रवेश करने वाले रक्त की तुलना में अधिक होती है। फेफड़ों से जो आने वाला रक्त होता है उसकी मात्रा फेफड़ों में प्रवेश करने वाले रक्त की तुलना में अधिक होती है। किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की या ऑक्सीजन की या फिर दोनों की या इनमें से कोई नहीं? किसकी होती है बताइए? किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में प्रवेश करता है। ये रक्त 2 बार लिख गया होगा, ये एक ही बार है। स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में प्रवेश करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है दाएं आलिंद में, दूसरा है बाएं आलिंद में, फिर है आपका तीसरा ऑप्शन दाएं निलय में या चौथा है बाएं निलय में। तो किस में होता है? स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में प्रवेश करता है। किस में करता है? बाएं आलिंद में। किस में करता है? बाएं आलिंद में। ओके, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर वाहिका सामान्यतः यूरिया की अधिक मात्रा ले जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर वाहिका सामान्यतः यूरिया की अधिक मात्रा ले जाती है? कौन सी ले जाती है बताइए? ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है यकृत निवाहिका शिरा। यकृत क्या होता है? लीवर। लीवर होता है ना। सेकंड ऑप्शन है यकृत शिरा, आपका तीसरा ऑप्शन है वर्क शिरा और द है आपका चौथा है यकृत धमनी। तो कौन सी रुधिर वाहिका सामान्यतः यूरिया की अधिक मात्रा लेती है?
बताइए। यक्तशिरा, इसका क्या होगा आपका बी ऑप्शन। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टोलिक एवं डायोसिस्टोलिक दाब का अंतर क्या होता है? किस में होता है? सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दाब का अंतर है किस में है? हृदय स्पंदन में, नाड़ी दाब में, या फिर रक्तचाप में, या रक्त में शर्करा की मात्रा, किस में होता है? किस में होता है बताइए? सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दाब का अंतर बताइए किस में होता है? नाड़ी दाब में। किस में होता है? नाड़ी दाब में। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय के ऊपरी दो कोष्ठ कहलाते हैं और निम्न दो कोष्ठ कहलाते हैं। ये क्या है? हृदय के ऊपरी दो कोष्ठ क्या कहलाते हैं और निम्न दो कोष्ठ क्या कहलाते हैं? बताइए। हृदय के जो ऊपरी दो कोष्ठ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? परिकोष्ठ कहलाते हैं और निम्न दो कोष्ठ निलय कहलाते हैं। ठीक है, हृदय के ऊपरी दो कोष्ठ क्या कहलाते हैं? परिकोष्ठ कहलाते हैं और निम्न दो कोष्ठ निलय कहलाते हैं। तो ये इसका ऑप्शन क्या राइट होगा? ए। क्या होगा? ए, परिकोष्ठ और निलय। ठीक है, सॉरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फुटबॉल खेलने के बाद रामू को थकान महसूस हुई और वो तेजी से सांस लेने लगा। इसका क्या वैज्ञानिक संभव कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है इसका? फुटबॉल खेलने के बाद रामू को महसूस क्या हुई? थकान, और वो तेजी से क्या लेने लगा? सांस लेने लगा। इसका क्या वैज्ञानिक संभव कारण हो सकता है? क्या हो सकता है? भोजन जो उसने किया वो खत्म हो गया, या फिर रक्त संचरण पर्याप्त नहीं है, या फिर ऊर्जा निर्माण के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है, या फिर पसीने के द्वारा उसने बहुत से पानी खो दिया। क्या कर दिया बताइए? क्या किया? रामू को जो थकान हुई और उसने जो तेजी से सांस लिया वो किस कारण लिया? क्या हुआ? रक्त संचरण पर्याप्त नहीं है। इसका बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, रक्त संचरण पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, हृदय धमनी को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त युक्ति कहलाती है। इसमें ये क्या स्रोत, त्रिका, नली और क्या होते हैं? क्या होते हैं बताइए? क्या होते हैं? स्टेथोस्कोप, चेस्ट पीस। इसका होगा आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 12, हृदय के ग्राही कक्ष है। हृदय के ग्राही कक्ष है, क्या है? दाया अलिंद या बायां अलिंद? दाया अलिंद, बायां निलय। तीसरा ऑप्शन है दाया निलय, दाया अलिंद। चौथा ऑप्शन है बायां निलय, दाया निलय। क्या है बताइए? हृदय के ग्राही कक्ष है, क्या है? दाया अलिंद और बायां अलिंद। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका? ए ऑप्शन इज राइट, दाया अलिंद, बायां अलिंद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्न में से कौन सा दांत का युग्म भोजन को चबाने और पोषण करने में मदद करते हैं? कौन से करते हैं बताइए? पहला ऑप्शन है रदनक और कृंतक, फिर है आपका चवर्णक और अग्रचवर्णक, फिर है कृंतक और चवर्णक, फिर चौथा ऑप्शन है अग्रचवर्णक और रदनक। कौन से होते हैं बताइए? इसका ऑप्शन होगा आपका सेकंड, चवर्णक और अग्रचवर्णक। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर क्रिस्टियन वर्न द्वारा लुईस बास्कनेस्की पर पृथक मानवीय हृदय ट्रांसप्लांट शल्य चिकित्सा किस वर्ष की गई थी? बताइए किस वर्ष की गई थी? 1968 की, या फिर 1958,
या फिर 1960 या फिर 1967? तो किसकी की गई थी? 1967। क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि स्ट्रोक परिमाण 70 मिली व हृदय दर 72 स्पंद पर मिनट है तो हृदय आउटपुट क्या होगा? यदि स्ट्रोक परिमाण 70 मिली व हृदय दर 72 स्पंद पर मिनट है तो हृदय आउटपुट क्या होगा? क्या होगा बताइए। पहला ऑप्शन है 5000 लीटर पर मिनट, आपका होगा। फिर सेकंड है 5040 मिलीलीटर प्रति मिनट, आपका है 4500 लीटर पर मिनट या 4300 लीटर पर मिनट। बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन, क्या होगा आपका? बताइए। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडिंग ब्रॉड जेम्स टेस्ट को मापते हैं, किस चीज़ में मापता है? बताइए। टेस्ट को मापता है, किस में मापता है? स्टैंडिंग ब्रॉड जेम्स टेस्ट को मापता है, किस में मापता है? पेशीय स्फूर्ति में, या फिर विस्फोटी क्षमता में, या फिर पेशीय सहन शक्ति में, या पेशीय पंप में? किस में मापता है? बोलो। पेशीय पंप में। किस में नापता है? पेशीय पंप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, रक्त फेफड़ों से हृदय में किसके द्वारा प्रवेश करता है? रक्त फेफड़ों से हृदय में किसके द्वारा प्रवेश करता है? किस में करता है? पहला ऑप्शन महाधमनी, सेकंड है आपका वेना केवा, फिर है आपका ऑप्शन फुफ्फुसी शिरा, फिर है फुफ्फुसीय धमनी। किस में करता है? बताइए। किस में करता है? फुफ्फुसीय शिरा में। किस में करता है? फुफ्फुसीय शिरा में। इसका थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। रक्त का पंपिंग स्टेशन है, कौन है रक्त का पंपिंग स्टेशन? बताइए कौन है? अलिंद है, या फिर रक्तवाहिनी है, या निलेय है, या हृदय है? बताइए। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? अलिंद दिया हुआ है, बी रक्तवाहिनी, सी में है निलेय और डी है हृदय। रक्त का पंपिंग स्टेशन है, क्या है? क्या है बताइए? हृदय। क्या है? हृदय, हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, एक पट्टी पर स्थित एक जल की बूंद पट्टी की बारीक सिराओं का आवर्तित प्रतिबिंब बनाती है, किस कारण बनाती है? बताइए किस कारण बनाती है? पहला ऑप्शन में दिया हुआ है अपवर्तन, फिर है आपका विकिरण, फिर तीसरा ऑप्शन है रेखीय संचरण और चौथा है परावर्तन। तो किसके कारण होता है? एक पट्टी पर स्थित एक जल की बूंद पट्टी की बारीक सिराओं का आवर्ती प्रतिबिंब बनाती है, किसके कारण बनाती है? बताइए। अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन है, हृदय से बना होता है। हृदय से क्या बना होता है? हृदय से बना होता है, ए ऑप्शन है तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशीय ऊतक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। हृदय किसका बना होता है? किसका बना होता है हृदय? बताइए हृदय किसका बना होता है? हृदय बना होता है हमारा पेशीय ऊतक का। हृदय किसका बना होता है? हमारा पेशीय ऊतक का। MP एकेडमी के माध्यम से आपको प्रतिदिन इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला उपलब्ध कराई जाएगी। यदि आप इसी प्रकार की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप MP एकेडमी के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।